खुदा न खास्ता जिनकी सेहत की ऐसी कंडीशन होती है कि वो बाय रोड ट्रैवल नहीं कर सकते या उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि सफ़र से 8-9 घंटे बाय रोड आ सकें, उनकी जान बचाना बड़ी ज़रूरी हो, तो उस सूरत में सिवाय आपके पास एयर एम्बुलेंस के कोई चीज़ रह नहीं जाती। और हमारे मुल्क में जब आप तसव्वुर करते हैं कि एयर एम्बुलेंस हमें चाहिए होगी या हम मंगाएंगे कहीं से, तो फिर उसकी जो लागत होती है, जो उसकी मुश्किलात होती हैं, वो आपके सामने होती हैं। तो ये एक डिफरेंट मॉडल है, एक डिफरेंट आइडिया है, बहुत अच्छा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें उनको कामयाबी दे और इसके नतीजे में जिन लोगों की जानें बचेंगी, जो बर वक्त कराची बड़े बड़े शहर हैं उसमें पहुँचेंगे, अस्पतालों में पहुँचेंगे, अच्छे डॉक्टर्स के ज़रिए उनका इलाज होगा, तो फिर इसका एहसास मैं समझता हूँ कि बाकी जगहों पर भी लोगों को होना शुरू हो जाएगा। आम तौर पे हुकूमतें ऐलान करती हैं, सूबाई हुकूमत ऐलान करती है, वफाकी हुकूमत ऐलान करती है कि जी हम एयर एम्बुलेंस लेकर आएंगे, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करें तो उसकी जो कॉस्ट है और उसका जो एक पूरा एक मैकेनिज़्म है वो इतना ज़्यादा होता है कि शायद हर सूबाई हुकूमत भी 10 मरतबा सोचेगी कि अब ये काम करें या ना करें, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली रन करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ये जिस मॉडल पर आए हैं उसमें शायद ख़र्चा भी बहुत कम है और गवर्नमेंट के ऊपर उसको चलाने की ज़िम्मेदारी भी नहीं है। एक प्राइवेट पार्टी है, एक इदारा है जो ये सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके जो अखराजात होंगे वो कौंसिल्स मिल के शेयर करेंगी। तो मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जो एक नेक काम उन्होंने शुरू किया है इसका ज़रूर इनको अजर देगा और ये एक रोशन मिसाल भी बन सकती है, सिर्फ सूबा सिंध के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कौंसिल्स के लिए, जो ये शायद एक जब इस मॉडल को देखेंगे, जब इस पर वो वर्कआउट करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि शायद बाकी और सारे बहुत लोग पूरे पाकिस्तान से आगे आएंगे और इस पर अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। सूबा सिंध में हमें यकीनन उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मुश्किल होती है जिनका फासला कराची से 8-9 घंटे का है, अदरवाइज़ हैदराबाद और ठट्टा सिजावल बदीन का शायद ना मसला ना हो, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान का तसव्वुर करें तो वहाँ शायद इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। आप पंजाब के कई इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ शायद इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, KPK के इलाकों में चले जाएँ तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। तो ये आपने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है, जब ये ज़ाहिर मीडिया के ज़रिए दोस्तों तक पहुँचेगा और मुझे यकीन है कि आपसे लोग रब्ता करके पूछेंगे ज़रूर कि ये क्या है जो आपने किया है। तो ये जब चीज़ आगे बढ़ेगी तो ये चारों सूबे करेंगे और जब ये चारों सूबे करेंगे तो इसमें फिर वो करने वाले बहुत होंगे, लेकिन जो काम पहला किसी ने किया होता है वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ता। तो पहला काम कुमैल शाह ने किया है, मेयर साहब ने किया है, या राजपाल साहब यहाँ आए नहीं शायद उन्होंने किया है, हमारे सीनियर हैं चेयरमैन साहब जैकोबाद के, उन्होंने किया है। तो ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इसके ज़रिए हम बहुत सारी कीमती जानें बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला में उसमें भी कामयाब करें। अल्लाह का शुक्र है अभी तक कराची शहर में या पूरे सूबा सिंध में भी कहीं पर कोई ऐसी बारिशें नहीं हुई जिससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो या हमें परेशानी हुई हो, लेकिन इम्कानात हैं मुल्क के दीगर इलाकों में इस किस्म की बारिशें हो रही हैं। जिस चीज़ की तरफ आपकी निशानदेही जिसको मैं समझ पाया हूँ शायद, वो जो बारिशें हुई हैं उसके बाद कहीं कहीं सड़कों की हालत कुछ ख़राब हुई है और उस पर लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है ज़ाहिर है, चूँकि जो ट्रैफिक है उसका फ़्लो डिस्टर्ब हुआ है। अब उसमें हम इस पर काम कर रहे हैं कि जो जो सड़कें जहाँ ख़राबी हुई है वो सड़कें अगर तो नई बनी थी और उसके अंदर कोई जो बनाया गया था, जो उनका मटेरियल ठीक नहीं था या क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है, तो उस पर तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। बाकी इतना बड़ा शहर है, अगर पूरे शहर को देखें तो उसके तनासुब निकालें तो मैं समझता हूँ कि ये शिकायत भी कम है जिसका जिक्र आपने किया है।